ग्रहण हो जाएगा। तो अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा। ध्यान से सुनना है कि नहीं? अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा और मोक्ष काम कहने से अकाम का ग्रहण हो जाएगा। फिर ये अलग अलग दो क्यों कहा जा रहा है? अकामो मोक्ष कामो वा, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा लगता है भगवत कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा से कि अकाम शब्द से निष्काम प्रेमी भक्तों का भगवान स्मरण कर रहे हैं और मोक्ष काम से ज्ञानियों का स्मरण कर रहे हैं और सर्व काम से सकाम भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए जैसी निष्कामता भगवान के भक्त में होती है, वैसी निष्कामता सांख्य योग ज्ञान आदि के साधन के पथ पर चलने वाले साधकों में भी वैसी निष्कामता नहीं होती है, क्योंकि उनका प्राप्तव्य तो मोक्ष है। प्राप्तव्य मोक्ष है, माने साध्य जो है वो मोक्ष है और साधन भक्ति है। साधन भक्ति बन जाती है और साध्य मोक्ष हो जाता है। किंतु प्रेम पथ के जो पथिक होते हैं उनमें साधन भी प्रेम और साध्य भी प्रेम, साधन भी भक्ति और साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, यही साध्या है और यही साधन भी है। जो कुछ काम यहां करते हैं, काम का मतलब सेवा का कार्य, युगल प्रियालाल की सेवा का कार्य, वही काम वहां करते हैं। व्यास महलन लिए पीक दानी, कल हमने पद स्मरण किया था। जो यहां सेवा है वो वहीं सेवा है। एक महापुरुष पूज्य श्री व्यास जी बड़े पुजारी, सुदामा कुटी के व्यास जी पुजारी थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, बड़े अनुरागी संत थे। हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। और जब सुदामा कुटी मंदिर में पुजारी के स्थान पर चरणामृत बांटने बैठते तो ऐसी झांकी होती थी मानो राम जी के दरबार में साक्षात वशिष्ठ जी बैठे। श्वेत दाढ़ी, गौर वर्ण, सुंदर ऊर्ध्व पुंड तिलक, श्वेत अचला, ऐसे लगता था बिल्कुल माने मेकअप करने की जरूरत नहीं है, साक्षात वशिष्ठ जी बैठे। त्रिकाल यमुना स्नान करते, त्रिकाल। अपने पूरे जीवन में कभी भी नल के पानी का स्पर्श नहीं किया, कूप जल और यमुना जल का ही व्यवहार करते थे। हमारे ऊपर उनकी इतनी कृपा थी कि एक बार हमसे बोले कि एक बात हम बहुत दिन से आपसे कहना चाहते हैं पर पता नहीं क्यों कह नहीं पाते हैं, आज अवसर है, कह दूं? कहिए महाराज जी। बोले जब हम मंदिर में किशोरी जी के श्रीअंग का श्रृंगार करते हैं, मंदिर में किशोरी जी का श्रृंगार वही करते थे, तो बोले पता नहीं क्या कारण है कि अकस्मात आपकी स्मृति हो आती है और फिर मैं किशोरी जी से मन ही मन प्रार्थना करता हूं, इस बालक को तो अपनी शरण में ही रखना, संतों के बीच में ही रखना। ऐसा कहकर बहुत भावुक हो गए। बोले मुझे किसी का स्मरण नहीं होता पर पता नहीं क्या बात है, आप स्मृति में आ जाते हैं। पर मैंने कहा जब आप किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं तो वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं। तो फिर उनकी भावना ठाकुर जी श्री जी ने पूरी की। वे चैत्र शुक्ल रामनवमी का पर्व था और शायद चतुर्थी या पंचमी रही होगी चैत्र शुक्ल की। उसी समय शाम को मंदिर में आरती हो रही थी, घड़ी घंट बज रहे थे और उसी समय व्यास जी ने भगवत स्मरण पूर्वक देह का विसर्जन किया।
हम लोग उनके संस्कार में गए, यमुना जी के जल में उनका जल प्रवाह हुआ, जल समाधि हुई। तो हम रामनवमी को जाते थे सुदामा कुटी दर्शन करने, और वहाँ से पुजारी व्यास जी पुजारी जी स्वयं पंचामृत प्रसाद, पंजीरी, फल भगवान का प्रसाद देते थे। तो उस बार हम जानबूझकर नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि हर बार व्यास जी देते थे, अब व्यास जी तो वहाँ दिखाई पड़ेंगे नहीं, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होगी, और भगवान के जन्मोत्सव का अवसर है, तो आज अब नहीं जाएंगे। अपने बस खाक चौक में पंजीरी प्रसाद पंचामृत ले लिया, अब नहीं जाएंगे, नहीं गए। रात्रि को स्वप्न में पुजारी व्यास जी दिखाई पड़े, स्वप्न में। अब सोचिए कितने दिन बाद की बात है। चतुर्थी को शरीर शांत हुआ, और रामनवमी की माने पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 4 दिन बाद नवमी की रात्रि को स्वप्न में व्यास जी पुजारी जी का दर्शन हुआ। एक बड़ा दिव्य प्रकाश युक्त महल है, मणियों से जगमगा रहा है, और वहाँ महात्माओं की बड़ी भीड़ है। जैसे कोई सेवा के कार्य में व्यस्त रहते, सब अपने अपने सेवा में लगे हुए। तो हमने कहा यहाँ कोई परिचित तो दिख नहीं रहा। व्यास जी दिखाई पड़े, अरे व्यास जी यहाँ हैं। तो व्यास जी के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया, तो मुस्कुराकर बोले कि यहाँ आज रामनवमी मनाई जा रही है, और सरकार का बहुत उत्सव हुआ है, बधाई हुई है। सरकार, युगल सरकार थोड़े श्रमित हो गए हैं, इस समय विश्राम में हैं, और हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पंचामृत पंजीरी प्रसाद है, तुम आए नहीं तो हमने रखा हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि आपका तो शरीर शांत हो गया। बोले हाँ, वहाँ भी हम पुजारी थे और यहाँ भी हम पुजारी ही हैं। यहाँ हमको किशोरी जी के श्रृंगार की सेवा मिली हुई है। मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को जब यह सुनाया तो महाराज जी गदगद हो गए। बोले यहाँ जो कीर्तन सुनाते हैं वहाँ भी कीर्तनियाँ बनते हैं, यहाँ जो कथा सुनाते हैं वहाँ भी कथा ही सुनाते हैं, और यहाँ जो ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, पाक सेवा करेंगे तो वहाँ महल में पाक सेवा मिलेगी। बोले देखो प्रत्यक्ष है, व्यास जी पुजारी जी ने जीवन भर यहाँ पूजा की, तो अब क्या जो साधन बना। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन ये है कि जो साधन बना वही साध्य हो गया। क्या कहना, नाम साधन है कि साध्य? साधन भी है, साध्य भी है। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस भाग्यशाली जीव को हे प्रभु आप से अधिक आपका नाम प्रिय होता है, ताको भलो, उसी जीव का भला होता है। आदि में, मध्य में, अंत में, परिणाम में भला उसी का होता है जिसको आप से अधिक आपका नाम प्रिय है। तुलसीदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि स्वयं ठाकुर जी भक्त के सामने आकर ठाणे हो जाएं और कह दें कि देखो भाई दो चीज है, एक नाम है और एक रूप है, तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक चुन लो, नाम ले लो या रूप ले लो। तो सच्चा जो भक्त होगा वो यही कहेगा कि प्रभु आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, जहां आपको जाने का मन हो, जिस कुंज में विहार करने का मन हो वहां पधारो, आप अपना नाम हमको प्रदान कर दो। आप हमारा अपना पवित्र नाम हमारे हृदय में, हमारी परा में, हमारी पश्यंती में, हमारी मध्यमा में, हमारी वैखरी में, और कहां तक कहें हमारे रोम रोम में आप अपने नाम की प्रतिष्ठा कर दो। रूप को नमस्कार कर ले और नाम को ग्रहण कर ले। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि उस भक्त का आदि मध्य अंत में भला ही है, उसका अनिष्ट भगवान भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है उसका कुछ अशुभ अनिष्ट करने की।
यहाँ हम लोग रास का दर्शन करते हैं, तो अम्बरीश जी रास के दर्शन में एक पंक्ति आती है रास के पद में, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, हाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। सखियां कह रही हैं, हे श्यामाजू ये ठाकुर जी तो पतंग हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये डोर क्या है? कबीर साहब के शब्दों में शब्द डोर गही उतरा पार, नाम ब्रह्म यही डोर है। श्री ठाकुर जी पतंग हैं तो उनकी डोर नाम है। ठाकुर जी का नाम यदि आपके पास है तो रूप की हिम्मत नहीं जो आपको छोड़ के, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। हे श्यामाजू आपको छोड़कर प्रियतम की हिम्मत नहीं जो कहीं चले जाएं, क्योंकि आपके तो रोम रोम से कृष्ण 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 प्रकट हो रहा है। आपको छोड़कर प्रियतम कहां जाएंगे? ये भक्ति योग की बड़ी विलक्षणता है कि साधन और साध्य में भेद नहीं रह जाता है, साधन साध्य एक रूप हो जाता है। अब आप प्रस्थान करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। महाराज जी एक विशेष बात कह रहे हैं, स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः ये नातिव्रज्य त्रिगुणम मदभावा योपपद्यते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग, ये पुरुषार्थ नहीं है। इसको भगवान कपिल कह रहे हैं यह परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ का अर्थ परम साध्य है। इसके द्वारा भाग्यशाली जीव गुणातीत होकर अर्थात सत्व रज तम तीनों का अतिक्रमण करता हुआ मद भावायोपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मेरा भाव क्या है? भगवत प्रेम, विशुद्ध भगवत प्रेम को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन करता है, हिंसा रहित होता है, उत्तम क्रिया योग भक्ति योग का अनुष्ठान करता है, मेरे मंगलमय श्री विग्रह का नित्य दर्शन करता है, मेरे श्रीअंग का स्पर्श करता है, श्री शालिग्राम शिला का श्री गिरिराज जी का स्पर्श करता है, पूजा करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है और फिर समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है।
कि समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विद्यमान हूं, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, इस रूप में अनुभव करता है। और अधैर्य नहीं, धैर्य पूर्वक साधन करता है। कितना धैर्य चाहिए? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे, साधन के पथ में, भक्ति के मार्ग में कितना धैर्य चाहिए। तो महाराज जी, बहुत सुंदर बात है, आपको सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भाव, बोले दो महात्मा थे, दोनों ही ग्रह त्याग करके तीव्र वैराग्य से युक्त होकर के घनघोर वन में प्रविष्ट हुए। और एक महात्मा तो बटवृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगा, और दूसरा महात्मा इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगा। दोनों के भजन पर नारद जी रीझ गए, और विचरण करते हुए, बीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए नारद जी आए और दोनों के पास गए। पहले बट वाले के पास गए, जो बट वृक्ष के नीचे बैठा था। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कहो, कुछ पूछना है? हाँ भगवान, बस दिन रात रोता रहता हूं। आप तो प्रभु के पार्षद हैं, बार बार वैकुंठ जाते रहते हैं, हमारी दंडोत प्रणाम कहना और उनसे पूछना कि कब मिलोगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी सी बात है, हमारा तो रोज आना जाना है, हम पूछ के बताएंगे आपको। बहुत अच्छा। अब इमली के वृक्ष के नीचे जो महात्मा बैठा था उसके पास गए। उसने भी नारद जी का प्रणाम किया, वंदन किया, सत्कार किया। उसने भी यही बात कही कि दिन रात रोता रहता हूँ, भजन तो करता हूँ, पता नहीं भगवान कब दर्शन देंगे, प्रत्यक्ष कब मिलेंगे। आप तो वैकुंठ जाते रहते, पूछ के आना। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछेंगे। तो श्री नारद जी ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बेचारे रो रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आज ही पहले इनका ही काम कर देते हैं। तो नारद जी सीधे वैकुंठ गए, और वैकुंठ गए तो बोले, महाराज, वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए जो महात्मा हैं उनका प्रश्न कि कब मिलोगे आप, और इमली के पेड़ के नीचे बैठे महात्मा कब मिलोगे आप बतावें, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। भगवान ने कहा, क्या बतावें नारद जी, भजन करने दो उनको, जब मिलना होगा तब मिल लेंगे। नहीं नहीं महाराज, हम उनको वचन दे के आए, आपको बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, जाकर बता दो। जो बटवृक्ष के नीचे महात्मा बैठे हैं, जितने बटवृक्ष में पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेकर भजन साधन करना पड़ेगा, तब मेरी प्राप्ति होगी। एक बटवृक्ष में कितने पत्ते होते हैं, उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा, और फिर भजन करेंगे तब मेरी प्राप्ति होगी। और दूसरे को बताओ। बोले महाराज, दूसरे की बात जाने दो। नहीं नहीं बताइए महाराज। बोले, इमली के पेड़ में जितने पत्ते, कितने पत्ते होते हैं इमली में, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने 1000 जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा। हैं 1000? हाँ, उतने 1000। इमली में जितने पत्ते हैं उतने, उसको तो बट में जितने पत्ते उतने जन्म, तो ज्यादा नहीं हुआ। और इमली में तो एक ही पत्ती में सैकड़ों पत्तियां होती हैं, और सैकड़ों नहीं, उतने 1000 जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा, तब प्राप्ति होगी।
नारद जी ने दोनों को बताया तो बट वाला तो दंड कमंडल उठाया, बोले अब हो गया, भजन वजन हो गया। इतना धैर्य हमारे भीतर नहीं है, हैं? अब अपने घर का काम धंधा देखेंगे, नहीं चाहिए हमको भगवान, डरे रहो, हमको नहीं चाहिए। वो चला गया उठ करके। और अब नारद जी ने सोचा कि अब ये तो इतने में ही घबरा गया, वो तो बेचारा बेहोश हो जाएगा, हो सकता है प्राण निकल जाए उसके, हार्ट अटैक हो जाए, इतने हजार जन्म। पर उसने नारद जी के चरण पकड़ लिए, नहीं नहीं महाराज, हमको तो बताना पड़ेगा, प्रभु ने क्या कहा। तो नारद जी ने कहा क्या करें, देखो धैर्य रखना, कहीं तुम्हारा हार्ट फेल ना हो जाए, हृदय गति न रुक जाए। देखो भगवान ने कहा है कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने हजार जन्म लेने पड़ेंगे, भजन करना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। इतना सुनते ही वो करताल लेकर नाचने लग गया, कीर्तन करने लग गया। बोले अरे हजार लाख करोड़ जन्म क्या, असंख्यों जन्म हम ले चुके हैं, कम से कम भगवान की ओर से आश्वासन तो मिला है। यदि भगवान कहते उतने हजार नहीं, उतने करोड़ जन्म के बाद भगवान मिलते तो भी उनकी करुणा है। इतने जन्मों तक भजन का अवसर मिलेगा, ये भजन का सुख कोई सामान्य सुख है। ओह महाराज नाचने लग गया, इतना नाचा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा हमको झूठा क्यों बनाया आपने, अरे हम चले जाते, इसके बाद आप दर्शन दे देते। हमसे ही सूचना भिजवा रहे हो कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने हजार जन्म लेने के बाद दर्शन होगा, और अभी हम यहां से बिल्कुल हटे ही नहीं, और आप शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने आ गए। क्यों आ गए सामने? भगवान ने कहा इनके धैर्य पर में न्योछावर हो गया। इसलिए भक्तों को भगवत साक्षात्कार के मार्ग में धैर्य रखना चाहिए और अनुभव यह करना चाहिए, यत्किंचित जो अनुभूति हो रही है उसमें हमारा साधन कारण नहीं है, उसमें हरिगुरु संतों की कृपा ही कारण है। हम इस लायक कहां हैं जो हमें ध्यान में भगवान का दर्शन हो, हम इस लायक कहां हैं जो स्वप्न में भी इनका हमें दर्शन हो। ये तो ये अपनी ओर से कृपा करुणा करके दर्शन दे रहे हैं। जब इतनी कृपा हो रही है तो कभी न कभी मेरे नेत्रों के सामने अवश्य आ जाएंगे। बहुत प्यारा भाव है। जय जय श्री राधे। आहा, मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। न बिगड़ेगा तेरा कुछ भी, जरा तू सामने आ जा। न बिगड़ेगा तेरा कुछ भी, जरा तू सामने आ जा। करोगे हमसे निष्ठुरता तो हिम्मत हार जाएगी। करोगे हमसे निष्ठुरता तो हिम्मत
मत हार जाएगी। खुशामद कब से करता हूँ कन्हैया सामने आजा। खुशामद कब से करता हूँ कन्हैया सामने आजा। मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। तुम्हारे वास्ते तन धन हमारा सब न्योछावर है। तुम्हारे वास्ते तन धन हमारा सब न्योछावर है। न मानो जो मनाने से हमें निज मन की बतला जा। न मानो जो मनाने से हमें निज मन की बतला जा। मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। जुदाई तेरी मन मोहन नहीं हमसे सही जाती। जुदाई तेरी मन मोहन नहीं हमसे सही जाती। बहुत घबरा रहा है जी तसल्ली हमको दिलवा जा। बहुत घबरा रहा है तसल्ली हमको दिलवा जा। अंधेरा वासनाओं का है मन में राम के छाया। अंधेरा वासनाओं का है मन में राम के छाया। जो सूझे प्रेम पथ तेरा तू उसके भेद समझा जा। जो सूझे प्रेम पथ तेरा तू उसके भेद समझा जा। मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में
धैर्य की बहुत आवश्यकता है। बहुत से लोग हठपूर्वक अन्न जल त्याग देते हैं, अथवा बहुत से लोग आवेश में आकर अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, आत्मघात जैसा कुछ कर लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। धैर्य पूर्वक साधन करना चाहिए और भगवान से कभी हठ नहीं करनी चाहिए। भगवत दर्शन की व्याकुलता जितनी बढ़े उसको बढ़ने का, बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। अरे भाई, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। तो फिर आप कहते हो कि हमने 24 घंटे का राम नाम जप का अनुष्ठान किया, हमको भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ। कोई कहता है कि दासबोध में लिखा 13 करोड़ जप कर ले तो भगवान का साक्षात, हमने तो कर लिया, हमको नहीं हुआ। अरे भाई, 24 घंटे का भजन या 13 करोड़ का भजन या 13 लाख का भजन या 13 अरब का भजन, ये कोई भगवान की कीमत है क्या? ये भगवान का मूल्य है? देवर्षि नारद जी कहते तस्य लौल्यमेव मूल्यम। तो आप साधन कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर भगवत दर्शन के लिए जैसी व्याकुलता चाहिए वैसी व्याकुलता आप में नहीं है। वैसी व्याकुलता नहीं तो कैसे दर्शन होगा? इसलिए उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवत साक्षात्कार के लिए धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें कलिकाल में जन्म दिया है। कलिकाल में भगवत प्राप्ति जितनी सहज सरल है उतनी भगवत प्राप्ति न सतयुग में सहज थी, न त्रेता में थी, न द्वापर में थी। इसलिए भागवत जी के 11वें स्कंध में लिखा है, कृतादिषु प्रजाः राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भगवत परायण भक्त कलिकाल में जन्म लेते रहेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए कलिकाल सबसे श्रेष्ठ है। वैराग्य का सदा अवलंबन करना, वैराग्य में शिथिलता न आने देना। अपने वैराग्य से संतुष्ट होने पर उसमें शिथिलता आती है और हमेशा अपने वैराग्य में न्यूनता का अनुभव करना, इससे वैराग्य की वृद्धि होती है। महापुरुषों का आदर, दीनों पर दया और समान अवस्था वाले स्थिति वालों के प्रति प्रेम पूर्ण, मित्रता पूर्ण व्यवहार, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सब अध्यात्म शास्त्र हैं, इनका श्रवण। श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल, विनय पत्रिका, ये सब अध्यात्म ग्रंथ हैं, इनका श्रवण, मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन। और इसके बाद महाराज जी एक विशेष बात लिखी है, मन की सरलता। इतना सब साधन किया और मन वैसे ही का वैसा खूसट बना रहा, तो फिर समझना कि अभी साधन ठीक नहीं बन रहा है। मन की सरलता। और महाराज जी, मन की सरलता आर्जवे नार्य संगे न, आर्य संग, आर्य संग माने श्रेष्ठ पुरुषों का संग, सत्पुरुषों का संग, और निरहंक्रिया तथा, निरहंक्रिया क्रिया तथा करते अहंकार त्याग, और भागवत धर्म का अनुष्ठान। ये इतने साधन हैं और इतने साधनों से निश्चित ही जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब एक बड़ी समस्या हुई गुरु जी कि भगवान ने इतने गुण, इतनी सावधानियां बता दी। मद्धृष्ण्य निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया क्रिया योगेन शस्त्रेण नाति हिंसरेण नित्यसः मध्यष्ण दर्शन स्पर्श पूजा
स्तुत्यभिवंदनई भूतेषु मद भावनया सत्वेना संगमेन च महता बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्राय चैवात्म तुल्येषु यमेन नीमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान नाम संकीर्तनाच में आर्जवे नारी संगेन निरहं क्रिया तथा इतने साधन बता दिए कि सुनने वाला घबरा जाए, परेशान हो जाए। एक एक की प्राप्ति कठिन है, इतना हम अपने जीवन में कैसे कर पाएंगे। तो एक साधन बता रहे हैं, उस एक साधन का ईमानदारी से आश्रय लो तो ये जितने लक्षण बताए जा रहे हैं ये सब अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। क्या है वो साधन? कौन सा है राघवदास जी? वो साधन है पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुत मात्र गुणम हिमाम। अंजसा, अंजसा माने बड़ी सरलता पूर्वक ये सारे गुण उस साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में आ जाते हैं जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे गुणों का श्रवण करता है, मेरी लीलाओं का, मेरे चरित्रों का श्रवण करता है। तो ये जितने लक्षण भगवान ने गिनाए हैं वो सब के सब लक्षण श्रोता में आ जाते हैं। इसलिए कथा सुनने से मन कभी हटना नहीं चाहिए, भरना नहीं चाहिए। पर बात यही है, ईमानदारी से कहे और ईमानदारी से सुने। ईमानदारी से कहना सुनना क्या है? कृष्णार्थी बनकर कहे और कृष्णार्थी बनकर सुने। कृष्णार्थीति धनार्थीति वक्ता श्रोता द्विधा मता यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते उभयोर वैपरीत्येतु रसाभासः फलच्युति। केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के। बड़े दुख की बात है गुरुजी, जीवन भर कथा कहने वाले लोग भी कंचन कामनी, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वाह वाह, कीर्ति, इसी के अर्जन में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। उनको न ज्ञान होता, न भक्ति होती, न वैराग्य होता। बातें ज्ञान भक्ति वैराग्य की अवश्य कर लेते हैं पर उनमें कुछ नहीं होता है। एक बात हम आपको बता रहे हैं, क्या करें, समय तो हो गया, अब हम जल्दी इसका उपसंहार भी करेंगे। पूज्यपाद श्री रमन ऋति वाले महाराज जी की बताई हुई बात है। पहले मंडली घूमती थी जमात संतों की, उसमें पठन पाठन स्वाध्याय भी होता था, विरक्तों की मंडली होती थी। तो स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और ऐसा रमन ऋति वाले महाराज जी बताते थे कि वो स्वामी जी, उनके यहाँ चित सुखी, खंडन खंड, खाद्य जैसे ग्रंथ ऐसे पढ़ाते थे जैसे कोई सत्यनारायण की कथा बांसता हो। ऐसे अनेक ग्रंथ जो वेदांत के चूड़ांत ग्रंथ हैं उनको पढ़ाते थे। और उनकी मंडली घूमते हुए हिमाचल प्रदेश में एक महात्मा के यहाँ गई, सन्यासी महात्मा थे। वहाँ पूरी जमात मंडली रुकी, सबके भिक्षा की और प्रसाद आदि की व्यवस्था हुई। तो स्वामी कृष्णानंद जी ने देखा कि ये जो संत हैं इनकी ब्राह्मी स्थिति हो चुकी है। ये गुणातीत पुरुष के, जीवन मुक्त पुरुष के जो लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं वो इनमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये ब्राह्मी स्थिति इनको कैसे प्राप्त हुई? जो वेदांत दर्शन के श्रवण मनन निधिध्यासन से उपलब्ध होने वाली सर्वोच्च ज्ञान की जो अवस्था है, स्वस्वरूपावस्थान, ये इनका कैसे हो गया? और ये महात्मा पढ़े लिखे तो समझ में नहीं आते कि बहुत ज़्यादा कोई संस्कृत पढ़े हों, ठीक से व्याकरण पढ़ा हो, न्याय पढ़ा हो, फिर वेदांत पढ़ा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। पता लग जाता ना बातचीत से, व्यवहार से कि सामान्य महात्मा है। लेकिन इनकी जो अवस्था है, आध्यात्मिक अवस्था, वह बहुत उच्च कोटि की है। तो गुरुजी उन्होंने उनसे पूछ दिया,
कि महाराज जी, स्वामी जी, आपको यह दुर्लभ अवस्था कैसे प्राप्त हुई? आपने इसके लिए कौन सा साधन किया? तो वे बोले कि हमारे गुरुदेव ने हमको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई। गीता पढ़ने से हो गया हमारा काम। तो उन्होंने कहा, गीता तो बहुत हल्की चीज है। गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उनके विविध टीकाएं, विविध भाष्य सब हम पढ़ाते हैं, कंठस्थ हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ। आपको केवल गीता पढ़ने से कैसे हुआ? इतना सुनकर वे महात्मा थोड़े भावाविष्ट हुए और उन्होंने न श्री न जी कोई आदर नहीं, सीधे शब्दों में कहा, कृष्णानंद सुन लो, तुम जब पढ़ने में प्रवृत्त हुए थे तो तुम्हारा लक्ष्य क्या था? और जब हम गीता पढ़ने में प्रवृत्त हुए तो हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि भगवान जिस तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, हमारी उसमें स्थिति अवश्य ही होनी चाहिए। तो एक बार गीता पढ़ने से हो गया। आप कहते सुनते हैं, पर आप उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? आज एक प्रवृत्ति चल पड़ी है, 3 महीने में भागवत, 3 महीने में गुरुजी भागवत हो जाती है। 3 महीने में भागवत, उसकी फीस निर्धारित होती है कि 3 महीने में भागवत कथावाचक बनने के लिए इतनी फीस लगेगी और 6 महीने में इतनी फीस लगेगी। उसमें जो पढ़ाने वाले हैं उनकी निजी डायरी में वो नोट किया हुआ है, उसको यदि आप नोट करेंगे तो उसकी राशि अतिरिक्त लगेगी। फिर इसके बाद वो आपको एक कथा करवा देंगे आपकी, उसका खर्च भी आपको ही वहन करना पड़ेगा। और 6 महीना में भागवत के वक्ता बनने के लिए तैयार, बहुत अच्छी बात है। जितने भागवत के वक्ता होंगे, जितनी भागवत की कथाएं होंगी, उतना ही भक्ति का प्रचार होगा। बात तो कोई खराब नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि भागवत पढ़कर कथा कहने की इतनी तीव्र इच्छा लोगों के मन में क्यों है? क्या भगवान की प्राप्ति के लिए, या भजन की कामना के लिए, या शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो इसलिए? नहीं, इसलिए है कि कुछ नहीं, 2 घंटे 3 घंटे नाच गाओ, कुछ गाओ बजाओ, जय जयकार वाह वाह होती है, बिना अधिक श्रम के बहुत धन भी मिलता है, बड़ा यश भी मिलता है, खूब जय जयकार होती है। फिर खूब बड़ी बड़ी जमीनें खरीदो, बहुत बड़े बड़े मकान बनाओ, और हो सके तो पैसा व्यापार में लगाओ। ये भी हो रहा है। अब वो उतना धन क्या करें, तो सीधे व्यापार में लगते हैं। तो लोग कहेंगे कि बताओ, भागवत के कथा, अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास, वो धंधे पे उतर आए तो बदनामी होगी। तो जो धंधे में उतरे हुए लोग हैं उनको उनके व्यापार में पैसा लगा देते हैं, और उनका शेयर अंश निश्चित हो जाता है कि इतना पैसा तुमको दिया जाएगा। हम किसी की निंदा के ब्याज में ये बात नहीं कह रहे हैं, किंतु इस उद्देश्य के लिए यदि भागवत का आश्रय लिया गया है तो यह दुर्भाग्य ही है। इसलिए भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण ने, गुरुजी वल्लभाचार्य जी का एक वाक्य है, वे कहते हैं, वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राण कंठगतैरपि। प्राण कंठगत हो जाएं तो भी भागवत की कथा को रोजी रोटी नहीं बनाना। किसान अन्न के लिए खेती करता है, भूस के लिए खेती नहीं करता, पर अन्न के साथ भूस अपने आप प्राप्त हो जाएगा। भूस के लिए कोई खेती करता क्या? ये संसार की वस्तुएं बिना मांगे, बिना जांचे, बिना चाहे अपने आप मिल जाएंगी। आकाश वृत्ति से, सहज भाव से जो मिले उसको परमार्थ में करो, पर लक्ष्य केवल यही करो। इसलिए भागवत में 2 स्कंध में गुरुजी स्पष्ट कर दिया गया है
भागवत कथा कहने वाला पहले संकल्प करे, यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिला धारे इति संकल्प वर्णय। ये पहले संकल्प कर लो कि सर्वात्मा अखिलाधार भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, ऐसा संकल्प करके भागवत की कथा कहो और भागवत की कथा सुनो, तो एक ही जन्म में जितने लक्षण भगवान गिना रहे हैं, ये सारे के सारे लक्षण आपके जीवन में अपने आप सहज रूप से अवतरित हो जाएंगे। आप कहेंगे प्रमाण बताओ। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन को हमने देखा है। ये जितने लक्षण भगवान गिना रहे हैं, वो सभी लक्षण हमने पूज्य सदगुरु भगवान श्री भक्तमाली जी के जीवन में देखा, क्योंकि उन्होंने कथा का आश्रय धन के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, सब जीवों में भगवत प्रेम प्रकट हो, अपने हृदय में भी प्रेम प्रकट हो, इसी पवित्र निष्काम भाव से उन्होंने आश्रय लिया। इसलिए पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुत मात्र गुणम हिमाम। कहते हैं कि जैसे वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, नासिका तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी यहां तक भगवान ने कह दिया कि मैं संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान हूं, इसको न जानकर जो केवल मेरे अर्चावतार की पूजा करते हैं वह उनकी साधना विडंबना मात्र है। और यहां तक भगवान ने कह दिया कि सभी प्राणियों में मैं विद्यमान हूं, पर उनमें मेरा अनुभव नहीं करता, उनमें समादर नहीं करता, केवल अर्चा में ही मेरा पूजन करता है, तो भस्मन्येव जुहोति सहा, वो भस्म की ढेरी में ही हवन कर रहा है। इसका मतलब भगवत सेवा का निषेध नहीं है, भगवत विग्रह की सेवा करो, शालिग्राम नर्मदेश्वर इनकी सेवा करो, किंतु लाल जी की, राधा कृष्ण की, सीताराम जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करो। पर अनुभव करो, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वे मेरे सेव्य प्रभु चराचर में विद्यमान हैं, सब में विराजमान हैं। इसे किसी प्राणी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी के प्रति